बिहार में 2,61,000 करोड़ का बजट पेश कर दिया गया है। आखिर ये बजट किस काम का कि हर साल बिहारी मजदूर बिहार से बाहर मार खाने को मजबूर हो जाते हैं और बिहार में रोजगार का भरमार की बात जो है चच्चा भतीजा करते हैं, लेकिन रोजगार मिलता नहीं है। तमिलनाडु में अभी मजदूरों को मारा जा रहा है, लेकिन वहां के डीजीपी कह रहे हैं कि ये जो है घटना जो है गलत है और इन सब चीजों पे चर्चा करने के लिए प्रतिपक्ष के नेता जो है विजय कुमार सिन्हा जी अभी हमारे साथ हैं और इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बजट से बिहार को कितना फायदा होगा और तमिलनाडु में जो मजदूरों को मारा जा रहा है उसके लिए विपक्ष क्या कर रहा है। सबसे पहले सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तमिलनाडु में जो मजदूरों को मारा जा रहा है, बिहारी मजदूरों को, हिंदी भाषी क्षेत्र के मजदूरों को, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने तो सदन के अंदर भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी 18 वर्ष आपका शासन को हो गया और इसके पहले आपके बड़े भाई का 15 साल का शासन था और इस शासन में आपकी कोई ऐसी नीति क्यों नहीं बनी कि युवाओं का पलायन रुके और निवेशक आकर्षित बिहार के अंदर क्यों नहीं हुआ और निवेशक वहीं निवेश करता है जहां उसे सुरक्षा और संरक्षण मिलता है, करप्शन से मुक्ति रहता है। आज बिहार के अंदर न सुरक्षा है, न संरक्षण है, न करप्शन से मुक्ति है और इसके लिए पूरी तरह से आप जिम्मेवार हैं। आज हमारे नौजवान लगभग 5 लाख से ज्यादा, तो हम लोगों की सरकार जब एनडीए की थी तो वो पद रिक्ति था जिसको पाइपलाइन के तहत में प्रक्रिया शुरू हुई थी, वो भी कर देते तो आज 5 लाख नौजवान को नौकरी मिलता। बजट से कितना फायदा होगा बिहार को? बजट पूरी तरह से ढकोसला है, भ्रमित करने वाला है। आज तो हमने पूछा कि आप नौकरी की बात कर रहे हैं, 4 लाख लोगों को नौकरी देने की, 10 लाख से 4 लाख पर आ गए और वो भी 4 लाख का प्रावधान आपने बजट में नहीं किया है, 1 पैसे का प्रावधान नहीं किया है। जिनकी नौकरी है उनका इंक्रीमेंट होगा कि नहीं, इस पर भी आफत है। आपके सामने एक अखबार है, हिंदुस्तान पेपर है, जहां पे बिहार के मुख्यमंत्री देखिए क्या बोल रहे हैं कि बिहार जैसे गरीब राज्य पर ध्यान दे केंद्र सरकार। ये वो व्यक्ति बोल रहा है जो ऑलरेडी 18 साल से बिहार का मुख्यमंत्री है और बिहार को गरीब राज्य बोल रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्य से जो राजस्व का कलेक्शन होने का जो जगह है, चाहे खनन विभाग हो, उत्पाद विभाग हो या कई ऐसे सोर्स हैं जिससे हम राजस्व की प्राप्ति कर सकते हैं। आप तो छोड़ दीजिए, श्रम विभाग के अंदर शेष का पैसा 1% आता है, उसमें भी इतना करप्शन है कि जितनी वसूली होनी चाहिए उसकी 1/4 वसूली होती है और बाकी पैसा का बंदरबांट होता है। तमिलनाडु में जो मजदूरों को मारा जा रहा है उसके लिए आप लोग विपक्ष के नेता क्या करने वाले हैं? देखिए, हमने तो सरकार से कहा है कि इसको संज्ञान में लेनी चाहिए, एक टीम को भेजनी चाहिए, पूरी सच्चाई को जाननी चाहिए और सरकार पूरी सजगता के साथ वहां की सरकार से बात करे इसकी सुरक्षा के लिए। जन्मदिन का बधाई का आदान प्रदान ट्विटर पे ये लोग कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी का जन्मदिन का बधाई जो है स्टालिन दे रहे हैं, स्टालिन का जन्मदिन का बधाई जो है तेजस्वी यादव दे रहे हैं और बिहार के मजदूर मार खा रहे हैं। और वहां के डीजीपी जो तमिलनाडु के डीजीपी हैं, आनन फानन में एक स्टेटमेंट ट्विटर पे जारी करते हैं कि ये सारा वीडियो गलत है, ये झूठ है, बिहारी मजदूर को नहीं मारा जा रहा है। देखिए, इसीलिए तो एक जांच कमेटी जाए, वहां के लोगों से मिले, होली का वक्त है, लोग आ रहे हैं, वीडियो की सच्चाई को जाने। सरकार ने खंडन नहीं किया और यहाँ के उप मुख्यमंत्री स्पेशल विमान से चार्टर, सुनते हैं कि चार्टर विमान से वहाँ गए केक काटने के लिए, केक खाने के लिए और उन्हीं के मौजूदगी में ये सारी घटना घटित हो रही है। उनकी उपस्थिति वहाँ तमिलनाडु में है और बिहार के लोगों के साथ इस तरह से अत्याचार हो रहा है, पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जा रही है। इससे बड़ा दुखद दुर्भाग्य क्या होगा? सरकार क्यों नहीं इसको सजगता के साथ लेती है? और आज लगभग बिहार के अंदर पूरे विभाग में 7 से 8 लाख वैकेंसी खाली है।
आज भी एक आर्मी के जवान को जो है मधुबनी में पीटा गया है, शायद से ऐसा खबर आ रहा है। कुछ दिन पहले जो है रक्सौल में एक आर्मी के जवान को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। जंदाहा में एक शहीद जो गलवान घाटी में जो शहीद हुए थे, उनके पिताजी के साथ दुर्व्यवहार किया गया और जेल में डाल दिया गया। तो क्या बिहार में सुशासन की सरकार बची हुई है या जंगल राज 2 जो है वो शुरू हो चुका है? देखिए, जिस सरकार के मंत्री सेना के मनोबल गिराने पर बयान देते हों और एक बार नहीं 2-2 बार, ये संजोग नहीं प्रयोग है, सरकार की नीति है कि हम तुष्टीकरण की राजनीति को कदम बढ़ाएं। और तुष्टीकरण की राजनीति में ये कितने नीचे गिर सकते हैं, इसका असर प्रशासन पर भी पड़ रहा है। और प्रशासन के लोग, पदाधिकारी, उनके किस तरह से इस तरह के जो सेना मेरा शहीद हुआ और उसके साथ वैशाली जिले के अंदर जो घटना घटित हुआ, ये कितना दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के रक्षा मंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। केंद्र सरकार बिहार के लिए आखिर कर क्या रहा है? देखिए, केंद्र सरकार ने तो बिहार के अंदर जितनी सारी योजनाओं को लागू किया, 55,000 से ज्यादा योजनाएं आज पेंडिंग है, सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री के अहंकार के कारण, जमीन उपलब्ध नहीं कराने के कारण। 55,000 करोड़ जमीन उपलब्ध नहीं कराने के कारण बहुत सारी योजनाएं पेंडिंग है। सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। जब हमारे उद्योग मंत्री थे तो कई इथेनॉल फैक्ट्री लगा बिहार के अंदर, एक इंडस्ट्रियल वातावरण बनने लगा। नीतीश कुमार को यह पसंद नहीं आया और आज जिस तरह से पलटी मारे, पलटू राम बने, निवेशक रुक गया। बिहार के अंदर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का जो माहौल बना है, उसके कारण निवेशन सहम गया, बिहार आने से बचने लगा। मजदूरों के लिए आप लोग क्या करेंगे? जो मजदूर जो है मार खा रहे हैं, परेशान हैं, बिहार से बाहर जा रहे हैं, उनके लिए क्या करेंगे? आप लोगों का कठोर कदम क्या होगा? सख्ती के साथ इस विषय को, ये देश पूरे भारतवासियों का है, किसी एक स्टेट का नहीं है और कोई कहीं किसी को रोक नहीं सकता है। बिहार के सभी नेता ये बात बोलते हैं, लेकिन हर साल बिहार के मजदूर जो है बिहार से बाहर मार खाते हैं, ये भी कड़वा सच है। बोलना और करना, ये जमीन आसमान का अंतर है। जमीन पे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हमने पहले भी आपको जानकारी दे दें कि जब श्रम मंत्री थे तो उस तरह का पोर्टल बनाया था और हमारे कहाँ कहाँ मजदूर काम कर रहे हैं पूरी सूचीबद्ध कर करके, और उसका वहाँ संरक्षण उस स्टेट के अंदर बिहार सरकार की एक कार्यालय भी रनिंग के लिए वातावरण बनाने पर पहल की गई थी। पूरे देश के अंदर जिस जिस स्टेट में हमारे मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनका सम्मान और उनकी सुरक्षा की प्राथमिकता सरकार को लेनी चाहिए। और इसके लिए हम लोग फिर सरकार पर दबाव डालेंगे, क्योंकि कोरोना काल में ये विचार, आप लोग सरकार पे दबाव डालते हैं विधानसभा में और सरकार जो है मार्शल बुला के जो है कुर्सी जो है वो बाहर फेंकवा देते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे विधायकों को भी बाहर फेंकवा देते हैं। तो फिर कैसे दबाव डालेंगे आप लोग? जनता मालिक है ना, जनता बदल देगी व्यवस्था को। जो बिहारियों के प्रति दर्द नहीं रखेगा, ऐसे भी तो ये सरकार को व्यक्तिवाद, परिवारवाद और वंशवाद में फंसा हुआ लोग है। तो ये लोग तो बिहारी से और बिहार के लोगों के प्रति संवेदनशील नहीं है। अब बरगलाने का खेल हो गया है, वहां से रिपोर्ट दे दिया कि हत्या नहीं हुई है, ये घटना वहां का नहीं है। अरे इसके लिए उच्च स्तरीय एक जांच कमेटी भेज दीजिए, जांच करवा लीजिए, कल फिर हम लोग दबाव डालेंगे। बिहार में जो है यूनिवर्सिटियों का सेशन लेट चल रहा है, मजदूर बिहार में और बिहार से बाहर परेशान है, आर्मी के जवान को मारा जा रहा है। शिवहर में जो है कल एक पुलिस दरोगा के बच्चे का हत्या हो गया। आम आदमी संतुष्ट नहीं है, आम आदमी परेशान है, खास आदमी परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है। फिर बिहार तरक्की के रास्ते पे कैसे जाएगा? आप लोग विधानसभा में आखिर करते क्या हैं? विपक्ष की अपनी जो भूमिका और सीमा है, सरकार को आईना दिखाना, सजग करना, सरकार की खामी को बताना, पहल सरकार को करनी है। मैंने तो आज प्रतिपक्ष के नेता के नाते नहीं,
जब आसन पर अध्यक्ष थे उस समय भी सरकार को हमेशा सजग करते रहे कि जिम्मेवारी का निर्वहन करें। लेकिन अगर जो आप कसम खाकर बैठ जाएं कि अपने अहंकार महत्वाकांक्षा के लिए हम बिहार की जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दें, तो फिर तो जनता मालिक है, वो निर्णय करेगी ऐसे मानसिकता के लोगों को बदलने का, ताकि इससे मुक्ति बड़े भाई छोटे भाई जो 33 वर्ष से बिहार की सत्ता के केंद्र बिंदु रहे और बिहार के लोगों को वर्गलाते रहे, लड़ाते रहे, जातीय उन्माद पैदा करके, धार्मिक उन्माद पैदा करके, तुष्टीकरण के माध्यम से सत्ता में बने रहने के लिए जो वो खेल खेलते हैं, इसकी जवाब तो लोकतंत्र में जनता के द्वारा ही दी जाएगी। अभी पूरे देश में जो है सबसे ज्यादा परेशान अगर कहीं के लोग हैं तो वो बिहार के लोग हैं, और सबसे ज्यादा परेशान कोई राज्य है तो वो बिहार है। यहाँ के मुख्यमंत्री 18 साल मुख्यमंत्री होने के बावजूद जो है कहते हैं कि बिहार जो है एक गरीब राज्य है और केंद्र जो है मदद दे। यानी मुख्यमंत्री को जो है ये भरोसा हो चुका है कि वो बिहार को नहीं बदलने वाले हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी को हमने कहा कि विशेष राज्य के दर्जा में आपके बहुत प्रिय लोग उसमें सदस्य थे उस कमेटी में, और क्यों निर्णय नहीं कर पाए? रंगराजन कमेटी, रघुराजन कमेटी में वो सदस्य थे, इनके प्रिय मित्र, इन्हीं के दल से जुड़े थे, क्यों निर्णय नहीं करवा पाए? अच्छा, कब मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा बिहार को? इस तरह के नीतिगत निर्णय का जगह ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी जानते हैं इस बात को कि जो जो कंडीशन है, जो जो शर्त है, ये तो नींद से जगते हैं, विशेष राज्य चिल्लाने लगते हैं। अरे विशेष राज्य के पहले बिहार के अंदर हो रही भ्रष्टाचार पर तो अंकुश लगाइए, विशेष राज्य से पहले अपराध पर तो अंकुश लगाइए, तब निवेशक आएगा, तब रोजगार का सृजन होगा। हमारे जो नौजवान बाहर जाते हैं, जब घर के अंदर रोजगार मिलेगा तो पलायन भी रुकेगा। चलिए, ये थे बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा जी, और इन्होंने अपनी बातों को रखा। लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और जल्द से जल्द मिलना चाहिए। साथ ही साथ बिहार के मजदूर बिहार में परेशान है, बिहार से बाहर परेशान है, बिहार के लोग बिहार में परेशान है, बिहार से बाहर परेशान है। आखिर सरकार कर क्या रहा है? बस 18 साल के बाद सरकार का एक स्टेटमेंट आता है कि बिहार एक गरीब राज्य है और केंद्र मदद नहीं कर रहा है। इन सब चीज़ों के बीच में जो है बिहार और बिहारी परेशान हो रहे हैं। बाकी हमारा ये प्रयास और इनकी ये बातें आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और उम्मीद है कि आप सभी भी बिहार को विकसित राज्य बनाने में जो है अपना अपना योगदान जरूर निभाएंगे। जय हिंद।